हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। भाई जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा जो कि भाई 16 फरवरी से शुरू हुई है और 4 मार्च तक चलेगी, जिसमें भाई आज कक्षा 10 में गणित का पेपर था। भाई वही गणित का पेपर जिसका संकेतांक 822 DW है, वह आपके लिए हम लेकर आए हैं। भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न भाई जो कि आपको OMR पर करने होते हैं, वो 20 सवाल आपको हम यहाँ बारी बारी से बताने वाले हैं। भाई उनका क्या उत्तर होगा और उनका उत्तर क्यों होगा, वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भाई शुरू करते हैं गणित 822 DW को। अब पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। भाई वैसे तो अक्सर पूछता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब परिमेय संख्या कौन सी है भाई, आप देख लो पहला ही विकल्प √9। अब अगर आपसे कहा जाए कि 9 का अंडर रूट क्या होगा, तो भाई 3 होगा। तो अगर जिसका हम अंडर रूट ज्ञात कर सकते हैं पूरा पूरा, तो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो भाई पहले का पहला सही होगा। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो भाई दो तरीके हैं, या तो इन्हें आप हल कर लो और या भाई मान रख के देख लो कि कौन सा मान दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम तो भाई पहले हल करेंगे। अब यहां पे लिखा है x + y = 10 और x - y = 4। भाई जोड़ोगे तो क्या होगा, y और y कैंसिल हो जाएगा ना, यहां x 2x और यहां आ जाएगा 14। तो भाई 2 से भाग करोगे तो x का मान 7 आ जाएगा। अब भाई देख लो x का मान कहां पर 7 है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो y का मान ट्राई कर लो। अब देखो 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 7 में 3 घटाओगे तो 4 आएगा, अर्थात भाई दूसरा वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, तो 2 हो गए। अब तीसरा देख लो, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। अब अगर आपके पास कोई बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार से कोई बिंदु होगा। अब अगर कहे y अक्ष से दूरी, तो भाई देखो y अक्ष से जो दूरी होगी वो x अक्ष के समांतर होगी। भाई यही दूरी होगी ना, तो ये दूरी x अक्ष के समांतर है, अर्थात जो x वाला है, जो x वाला निर्देशांक होगा वही y अक्ष से दूरी बोली जाएगी। तो अगर पूछ रहा है y अक्ष से दूरी तो 5 होगी, अगर कहता x अक्ष से दूरी तो भाई उत्तर होता 9। ठीक है, तो y पूछे तो x वाला मान, x पूछे तो y वाला मान। अब चौथा देख लीजिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा मालूम है 5√2 सेंटीमीटर, और भाई पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो भुजा होगी 5√2, तो भाई ये वाली भुजा भी 5√2 हो जाएगी। दोनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो यहां आधार और लंब दोनों ही बराबर होंगे। और भाई कर्ण आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे कर्ण, तो भाई लिखोगे कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। भाई 5 का वर्ग 25 और √2 का 2, तो यहां हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा 50। 50 50 मिला के भाई 100 हो जाएंगे, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो भाई कर्ण क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस यहां ध्यान देना है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो आधार और लंब दोनों ही बराबर होंगे। अब भाई पांचवा देख लो, sin² 18 - cos² 72। इसमें भाई क्या करना होता है, 18 और 72 जोड़कर 90 हो रहे हैं, तो किसी एक को बदल लो, 90 से घटाकर लिख लो। जैसे भाई यहां लिखे हैं sin² 18, तो 18 को आप 90 - 72 भी लिख सकते हो। भाई 90 से 72 घटाओगे तो 18 ही आएगा, और भाई बाद वाले को आप ऐसे ही उतार दो। अब sin 90 - थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो cos² 72 और -cos² 72। भाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब छठा सवाल देख लो। भाई ये सवाल ना काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। भाई जो p है हमारे पास, ये धनात्मक समपूर्णांक है। अगर कोई समपूर्णांक हो और उसमें आप 1 जोड़ दो तो वो विषम पूर्णांक बन जाएगा। तो यहां पर भाई सही होगा p+1। भाई आपने अक्सर सवाल देखे होंगे जहां पर लिखा होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक p है। अगर कह दे कि कोई धनात्मक पूर्णांक p है तो विषम पूर्णांक होगा 2p+1, लेकिन यहां p धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक सम पूर्णांक है। सम है ये पहले से ही, तो सम में 1 जोड़ोगे तो विषम बन जाएगा। तो भाई आंसर सही होगा p+1। अब सातवां देख लो, संख्याएं हैं 7 है, 8 है, x है, 11 है, 14 है, का समांतर माध्य x दिया हुआ है, तो हमें x का ही मान ज्ञात करना है।
अब भाई अगर आपको ना 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का माध्य निकालना हो, आप कैसे निकालोगे भाई? पांचों संख्याओं को आप जोड़ दोगे इस प्रकार से, ठीक है, और 5 से भाग कर दोगे तो आपको उनका माध्य पता चल जाएगा। और माध्य भी x है, तो 7 8 15 और 11 14 25, 15 25 40 प्लस x बराबर 5 इंटू एक्स, तो 5x हो जाएगा। x उधर जाएगा तो उधर बचेंगे 4x। अब 4x बराबर 40 है, तो भाई x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आ जाएगा 10। तो भाई हमारा आंसर हो गया दूसरा वाला। अब आ जाओ 8वें पे। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एकदम मानक रूप लिखा हुआ है, के मूल समान है तो c का मान पूछ रहा है। अब भाई बताओ कि द्विघात समीकरण के मूल कब समान होते हैं? जब विविक्त कर का मान शून्य होता है तब। b² माइनस 4ac का मान अगर 0 है तो मूल समान होते हैं। तो यहां आ जाएगा b² बराबर 4ac। और भाई हमें c का मान निकालना है तो 4a को इधर ले आओ, तो b² अपान 4a। अब देख लो कौन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। अब हमारे पास ना एक यहां त्रिभुज दिया हुआ है और साफ साफ कह रहा है कि BC और DE आपस में समांतर हैं। अगर BC और DE समांतर हैं तो भाई भुजाएं कैसी होंगी? भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो भाई भुजाओं में ना अनुपात लेना सीख लो। यहां x प्लस 3 है और यहां है x, तो यहां हो जाएगा x प्लस 3 बटे x बराबर, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है 3x प्लस 19 और भाई यहां लिखा है 3x प्लस 4, इस प्रकार से। तो ये भुजाएं इस प्रकार से ना समानुपाती हो जाएंगी। तो पहले अनुपात में लिख लो, अब गुणा कर लो। पहले भाई गुणा करो, यहां पे क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 4x, 4 तियां 12x और भाई 4 तियां 12 बराबर में। अब आप यहां गुणा कर लो, यहां हो जाएगा 3x² और प्लस 19x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 12 4 16, भाई 19 इधर है ना, तो 16 घटाओगे तो यहां आ जाएगा 3x बराबर 12 और x का मान आ जाएगा 4। तो भाई इस प्रकार से अनुपात लोगे, तिरछी गुणा करो और वहां से x का मान निकाल लो। अब कह रहा है 10वें में 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो भाई देख लो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 होगा, 4 6 8 10। ये वो संख्याएं हैं जो 1 से 10 तक की सम संख्याएं हैं। संख्याएं हैं 5, तो जोड़ो और 5 से भाग कर दो। 4 2 6 12 8 20 और 10 30 और बटा 5, 5 6 का 30। तो भाई चौथा ऑप्शन सही होगा। अब भाई 11वां देख लो। संख्या है 156 और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब भाई या तो गुणनखंड आप कर लो, उससे आंसर मिला लो, या भाई यहां आप गुणा करके देख लो कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे यहां 3 दूना 6 तिछाक 78। अब अगर यहां ध्यान दो 78 दूना 156 होते हैं, तो भाई यहां क्या लिखा है? 2 का वर्ग है 3 है और गुणे 11 है, यहां तो बनेगा नहीं। 2 का वर्ग है 3 है गुणे 13 है, यहां हो जाएगा 13 तियां 39 और 39 चक्कू 156 होते हैं। तो भाई ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां आप गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो कि भाई कौन सा आंसर सही है। कोई वर्गीकृत आंकड़े हैं, वहां पर माध्य है 24, बहुलक है 12, तो भाई माध्यक ज्ञात करना है। तो भाई एक सिंपल सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस बहुलक। तो भाई अगर आप इस सूत्र का प्रयोग कर दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 2 माध्य का मतलब है 24 दूना 48 और बहुलक है 12 60। 3 माध्यक बराबर 60, तो 1 माध्यक बराबर 20 उत्तर में आ जाएगा। ठीक है। 13वां देख लो। 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 4x प्लस ky बराबर 10 है। कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब भाई अनेक हल कब होते हैं? जब इस प्रकार से लिखा होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। सबका अनुपात सेम होना चाहिए। अब देख लो 2 का दुगुना 4 है, 5 का दुगुना 10 है, तो 3 का दोगुना k होना चाहिए। और भाई 3 का दोगुना क्या है? 6, तो k का मान हो जाएगा 6। अब प्रश्न नंबर 14 देख लो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब भाई ध्यान देना, पहले आप त्रिभुज ABC को बना लो। तो भाई ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC। अब कह रहा है कि भुजा BC का मध्य बिंदु D है,
तो यहां पर आप डी क्रिएट कर लो। फिर कह रहा है कि बी डी ई, ठीक है। अब बी है, डी है, और भाई ई का ना हमें पता नहीं कि ई कहां पे होगा, तो भाई कहीं पर भी आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो ये बी डी ई जो है वह भी एक समबाहु त्रिभुज है। अब एक बात का ध्यान देना भाई, समबाहु का मतलब क्या होता है, अगर इसकी भुजा 2 है तो इसकी होगी 1, जो कि भाई मध्य बिंदु है। अब सब भुजाएं 2-2 होंगी और भाई इसकी भुजा होगी 1-1, अर्थात भाई भुजाओं में 1:2 का अनुपात है। ये वाला बड़ा त्रिभुज है, ये वाला छोटा त्रिभुज है। इसकी भुजा अगर 2 है तो इसकी है 1। तो जो क्षेत्रफल में अनुपात होता है वो वर्ग के अनुपात में होता है। तो अगर भुजाओं में अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल में होगा 4:1, वर्ग के अनुपात में होता है। 2 का वर्ग 4, 1 का 1। तो भाई सी वाला ऑप्शन सही होगा। 15वां देख लो, cos a बराबर है 7/25, ठीक है। अब अगर 7/25 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां a डाल लो। अब 7 है आधार और 25 है कर्ण। कर्ण मालूम, आधार मालूम, उससे क्या करोगे, उससे आप लंब निकाल सकते हो। तो भाई लंब हो जाएगा 24। अब क्या करना है, tan a का मान निकालो। भाई tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा 24/7। cot a जस्ट उल्टा होता है इस प्रकार से, ठीक है। आप जोड़ लो, 24 सत्ते 168, देख लो यहीं पर है केवल, 24 576 और 7 सत्ती 49, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भाई 16वां देख लो, दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात भाई इन दोनों का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ दो तो एक और वृत्त बनेगा और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भाई मान लो कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी r, बड़ी r। तो भाई क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। छोटे वालों का मान लो r1 है और भाई दूसरे की मान लो r2 है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो πr² बराबर πr1² प्लस πr2²। भाई क्षेत्रफलों का योगफल क्षेत्रफल के बराबर है, पाई को आप गायब कर सकते हो। तो यहां आ जाएगा r² बराबर r1², 4 चक्कू 16 और यहां 3 तियां 9, जो कि भाई जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। r² का मान 25 है तो r का मान 5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। मूल पूछ रहा है, तो भाई मूल निकालना तो बेहद आसान है। x² - 3x - 10 = 0। अब यहां गुणनखंड कर लो, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -5x और +2x। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। भाई यही रूल होता है, यहां कॉमन निकालो ना, तो x - 5 यहां +2 करोगे तो x - 5 = 0। तो x - 5 आ जाएगा और यहां आएगा x + 2 = 0। तो यहां से 5 आएगा और यहां से आएगा -2, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब 18वां देख लो, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो भाई पहले तो आप फिगर बना लो इस प्रकार से, ठीक है। अगर ऊंचाई x है तो छाया कितनी हो जाएगी, x √3, अगर ये कोण थीटा है तो, ठीक है। अब यहां लिख लो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/x √3। x और x कैंसिल, तो भाई यहां आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब भाई बता दो कि tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो मान होता है 30 का। तो भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19वां देख लो, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास का कोई बेलन है, उसे पिघलाया है हमने और भाई ठोस गोले बनाए हैं और गोलों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करोगे, ऊपर रखोगे ठोस बेलन का आयतन, सूत्र होता है पाई, r कितनी हो जाएगी यहां से 2, तो भाई r² और h है 45, बटा में आ जाओ 4/3 पाई, और भाई r यहां से हो जाएगी 3, 3 × 3 और × 3, एक बार तो यही कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां 5 15 और यहां इस प्रकार से आ जाएगा, यहां भाई 2 2 और यहां 4 कट जाएंगे, तो भाई लास्ट में आ जाएगा 5, अर्थात ठोस गोलों की संख्या है 5। अब भाई 20वां देख लो, समबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि कोई AD है जो कि BC पर लंब है, तो हमें AD² का मान भाई ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लो इस प्रकार से, और भाई ये वाला लंब डाल दो D, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि AD का मान निकालना है, काहे में निकालना है, DC में ज्ञात करना है केवल। अब ध्यान देना, अगर ये भुजा 2x है, पूरी भुजा 2x है,
तो भाई ये वाली भुजा x हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 2x। क्लियर है ना भाई, पूरी 2x, तो ये वाली x और ये वाली 2x। अब आपको निकालना है AD स्क्वायर का मान। तो भाई क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर कांड, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4x स्क्वायर और इसका हो जाएगा -x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। और भाई x क्या है, x है DC, तो यहां लिख सकते हो 3DC स्क्वायर। तो भाई हमारा पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा।